हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022-23 में हुआ है उसका रिवीजन करेंगे, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहला सम्मेलन पे। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, इसका आयोजन जेनेवा में हुआ था। तो इसका थीम था WHO 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता शेख हसीना जो बांग्लादेश की पीएम है उसके द्वारा किया गया था। विषय था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में हुआ। 48वां जर्मनी में हुआ था और 50वां इटली में होगा 2024 में। नेक्स्ट है पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस फिलॉसफी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका थीम था आवर वाटर सेट मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नाडी में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किए थे। सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। नेक्स्ट है पहले G20 ECSWG बैठक 2023, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलियंट ब्लू इकोनॉमी। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक 2023, इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। विषय था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 इसका कोई भी कंट्री होस्ट नहीं किया था, ये वर्चुअली हुआ था। I2U2 का फुल फॉर्म होता है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। नेक्स्ट है जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27, इसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 जो 2023 में होगा, यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। नेक्स्ट है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड। नेक्स्ट है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय शेरपा इसमें अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा बैठक जो है उदयपुर राजस्थान में हुआ था। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। 17वां सम्मेलन जो था ये बाली में हुआ था और 19वां सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जकार्ता में हुआ था। इसका थीम था आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें नरेंद्र मोदी जी किए थे, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें शामिल 6 नए देश कौन कौन से हैं? मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। तो 14वां सम्मेलन बीजिंग में हुआ था। 16वां सम्मेलन कजान रशिया में होगा 2024 में। नेक्स्ट है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन विनियस लिथुआनिया में हुआ था। 32वां सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में होगा और 34वां 2024 में वाशिंगटन डीसी में। और 32वां कहाँ पे हुआ है? विनियस लिथुआनिया में। नेक्स्ट है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत में हुआ है। थीम था टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ,
22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में हुआ था। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। इसका आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ। थीम था विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी काल के लिए समाधान। नेक्स्ट है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन एट 2047। नेक्स्ट है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। नेक्स्ट है 12वां डेफ एक्सपो 2022। इसका आयोजन अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ। इसका मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट है इंडिया आइडिया समिट 2022। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। मुख्य विषय था अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। इसका आयोजन सूरत गुजरात में हुआ। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। उद्देश्य था वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसका उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। इसका आयोजन इंदौर में हुआ। इसका थीम था डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। नेक्स्ट है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। थीम था बेहतर कल के लिए एक आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। नेक्स्ट है 14वां एरो इंडिया 2023। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। इसका आयोजन इंदौर में हुआ। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सोलंकी। नेक्स्ट है सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार। तो इस प्रकार आज हम लोग प्रमुख सम्मेलन के बारे में देखे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरीके से अगले टॉपिक के साथ कुछ और रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।